बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले रियल नंबर्स को डिस्कस कर चुके हम एक्सरसाइज 1.1 में, लिमिट्स को हमने डिस्कस कर लिया एक्सरसाइज 1.2 में, और आज हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंक्शन जो है, जब हम ये कहते हैं कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कहीं भी जो है ये ग्राफ के अंदर ब्रेक नहीं आती। अगर ग्राफ के अंदर ब्रेक आ जाती है, मतलब ये ग्राफ चलता जा रहा है, फ़र्ज़ किया यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जवाब अनडिफाइंड आ जाता है। मतलब ये देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फ़र्ज़ कर लिया x-2 है, तो जब x जगह पे 2 पुट करते हैं तो आंसर अनडिफाइंड आ जाता है। तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है एट x इज इक्वल 2 पर डिसकंटिन्यूस हो गया है। अब 2 से पहले पहले कंटिन्यूस है, 2 के बाद कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, डिसकंटिन्यूस आ गया। ठीक है, और इसको यूजुअली तौर पे हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे ऐसे करके सर्कल लगा देते हैं। तो अगर हमारा ग्राफ जो है वो मुसलसल चलता जाए, दरमियान में कोई ब्रेक ना आए, तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, यानी हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। दरमियान में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता जिसके ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो। ग्राफ जो है वो किसी तरह का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए नंबर, किसी एक नंबर के ऊपर अगर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसका तरीकाकार क्या है। ये 2 डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं, तकरीबन दोनों का मतलब सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ये एक फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट। इस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये पॉइंट ए के ऊपर कंटिन्यूस है। याद रखें कि जब भी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी होती है ना, वो सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं। ये नहीं होता कि फंक्शन के ऊपर हमें बेशुमार किस्म के पॉइंट दिए हों, ठीक है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर हम जो है वो कंटिन्यूटी चेक करते रहें। एक पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं या मैक्सिमम कोई 1-2 पॉइंट जो गिवन हो कि भाई इसके ऊपर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, उसको हम क्या कहेंगे कि ये कंटिन्यूस है, और ये ए क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए, उसको हम कहेंगे कि कंटिन्यूस है। अगर डायरेक्ट फंक्शन में x की जगह पे a पुट करें और फिर x फंक्शन की लिमिट निकालें एट x इज इक्वल टू a पर, अगर दोनों का जवाब सेम आता है तो हम फंक्शन को कह देंगे कि ये कंटिन्यूस है। मसलन अगर आपने इसकी कंटिन्यूटी 2 के ऊपर चेक करनी है, तो ये देखिए 2 के ऊपर तो इसका आंसर ही नहीं आ रहा, 2 के ऊपर इसका आंसर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है हम यहीं पे कह देंगे कि ये एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, पहले फंक्शन में डायरेक्ट x की जगह पे a पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, फिर हम उसकी लिमिट निकालेंगे एट x अप्रोचेस टू a के ऊपर। अगर दोनों का जवाब सेम आया तो हम कह देंगे कि फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है। दूसरी डेफिनेशन देखें, अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ये यहां तक बिल्कुल सेम है। इफ फंक्शन में डायरेक्ट जो भी आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पे ए पुट करें, आपके पास आंसर आ गया, फिर आप फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट फंक्शन में एक्स इज इक्वल टू ए पुट करने से आपका आंसर सेम आता है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और अगर नहीं आता तो हम कहेंगे, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन, ये देखें 1, 2, 3, तीनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू बराबर नहीं आती, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन पॉइंट x इज इक्वल टू a के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। इसको जो है ना, ये लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी कहते हैं, a प्लस को राइट हैंड लिमिट भी कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और डायरेक्ट फंक्शन में x की जगह पे a पुट करें, इफ द आंसर इज सेम, तो फिर हम कह देंगे कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू a। अब मैं 1.3 से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट किस्म की एग्जांपल हैं,
अगर वो आप सारी एग्जांपल्स कर लेते हैं तो आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और एक्सरसाइज 1.3 आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। तो आइए एग्जांपल्स का आगाज करते हैं। एग्जांपल नंबर 34 पेज नंबर 39 पर वाक़या है। इसकी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाई। एफ को कैसे डिफाइन किया गया है? एफ ऑफ एक्स की दो कीमतें हैं। इसका जवाब या तो ये आएगा या इसका जवाब ये आएगा। अगर ये जवाब तब आता है, इसका आंसर ये तब आएगा अगर एक्स 4 के बराबर नहीं है, और इस फंक्शन का जवाब, इस फंक्शन का आंसर 4 आएगा अगर एक्स 4 के इक्वल है। ठीक है, फंक्शन की दो आंसर आएंगे। फिर दोबारा देखें, फंक्शन के दो आंसर आएंगे। ये आंसर तब आएगा जब एक्स 4 के बराबर नहीं है। एफ ऑफ एक्स का आंसर 4 के बराबर आएगा अगर एक्स 4 के बराबर है। तो इसकी कंटिन्यूटी आपने कहां पे चेक करनी है? एट एक्स इज इक्वल टू 4 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो गौर से देखिएगा, आपके कंसेप्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए दोनों बराबर होने चाहिए। तो आइए पहले हम डायरेक्ट फंक्शन के अंदर ए पुट करते हैं। अब यहां पे ए से मुराद पता क्या है? 4 है। ठीक है, तो पहली कंडीशन एफ ऑफ 4, जब एक्स 4 के बराबर होगा, जब एक्स 4 के बराबर होगा तो फंक्शन की कीमत किसके बराबर आएगी? फंक्शन की कीमत जब x 4 के बराबर है तो फंक्शन की कीमत किसके बराबर है? 4 के बराबर। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 4, फंक्शन की कीमत 4 के बराबर। तो एट x इज इक्वल टू 4, ये f ऑफ x है ना, तो ये x की जगह पे क्या आ गया? 4। एट x इज इक्वल टू 4, फंक्शन की वैल्यू 4 आ गई। अब हमने क्या करना है? दूसरा पॉइंट, नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ x। अब हम इसकी कीमत निकालेंगे, ये लिमिट निकालेंगे 4 के ऊपर। अगर इसकी लिमिट का भी आंसर 4 के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर इसका आंसर 4 के बराबर नहीं आता तो हम कह देंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब लिमिट निकालने के दो तरीके होते हैं। या एक तरीका तो यह है कि लिमिट डायरेक्ट निकालें, और एक तरीका है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का तरीका वहां पे लगता है जब फंक्शन हमें इस तरीके से दिया होता है जी, इसका जवाब x प्लस 1 है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इसका जवाब x माइनस 1 है इफ x इज लेस देन 1। ठीक है, यानी कोई नंबर से बड़ी वैल्यू और किसी नंबर से छोटी वैल्यूज दी हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का तरीका लगता है। यहां पे x लेस देन 4 और ग्रेटर देन 4 की कोई बात नहीं हो रही, तो इसलिए इसकी जो लिमिट निकलेगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से नहीं, बल्कि इसकी लिमिट डायरेक्ट निकालेंगे। ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ x। जब हम ये कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 4, तो इसका मतलब होता है कि x इज नियरली इक्वल टू 4। ये 4 के करीब करीब है, ये 4 के करीब करीब है। 4 के करीब करीब इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। अगर इधर से आएगा तो ये 4.00000001, और अगर इधर से आएगा तो 3.99999। ठीक है, तो ये जो है, जब हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 4, तो इसका मतलब है कि 3.99999 या 4.00000001। तो ये चीज जो है ये 4 के बराबर नहीं है, ये भी 4 के बराबर नहीं है। और जब x 4 के बराबर नहीं है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा? x माइनस 4 ओवर अंडर रूट x माइनस 2। तो लिहाजा यहां पे फंक्शन जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू x माइनस 4 ओवर अंडर रूट x माइनस 2। राइट, फिर दोबारा देखिए, जब हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 4, तो इसका मतलब होता है कि x 4 के बराबर नहीं है। जब x 4 के बराबर नहीं है तो फिर फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? ये वाला फंक्शन तब इस्तेमाल होता है जब x 4 के बराबर नहीं है। अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया है, इसको तो बड़े
अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। देयर आर टू मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द नंबर वन इज दैट, मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो उसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। और दूसरा तरीका ये है, ये यानी जब 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाए। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इसकी जो है ये फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के और दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी फैक्टराइजेशन कर दें। तो फैक्टराइजेशन कैसे होगी ये देखिए ज़रा। अगर इसको मैं लिख दूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ओवर अंडर रूट x माइनस 2, राइट। उसके बाद अब इसकी फैक्टराइजेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फैक्टराइजेशन कर दी हमने, तो ये किसके बराबर आ गया? लिमिट x अप्रोचेस टू 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफा अपन ने इसको ऐड कर दिया और एक दफा अपन ने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। फार्मूला कौन सा यूज किया? ये वाला, डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 2। नाउ यू कैन वेख, यू कैन चेक, यू कैन सी, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास क्या बच गया? लिमिट x अप्रोचेस टू 4 अंडर रूट x प्लस 2। अब टाइम है हमारे पास लिमिट अप्लाई करने का। जब x की जगह पे 4 पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है? अंडर रूट 4 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2, योर आंसर इज 4। नाउ यू कैन सी दैट f ऑफ 4 की वैल्यू किसके बराबर आई? 4 के बराबर। और उसकी लिमिट किसके बराबर आई? रिमेंबर, ये लिमिट निकाली है हमने, वो भी किसके बराबर आ गई? 4 के बराबर। तो फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। f ऑफ 4 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कहां पे कंटिन्यूस होगा? एट x इज इक्वल टू 4 के ऊपर कंटिन्यूस होगा। एग्जाम्पल नंबर 35 को डिस्कस करते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के 3 हिस्से हैं। एक इसका आंसर ये आता है, एक आंसर इसका ये आता है और एक ये आता है। इस फंक्शन के 3 आंसर आते हैं। ये आंसर तब आएगा जब x जो है वो a से छोटा होगा। देख रहे, जब हम ये कहते हैं ना कि x इज लेस देन y, तो जो चीज़ मुंह में जा रही होती है ना वो बड़ी होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मगरमच्छ का मुंह क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसको आप मगरमच्छ का मुंह समझे, ये मगरमच्छ के मुंह में जा रहा है तो ये क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये देखें, ये a मगरमच्छ के मुंह में जा रहा है और मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है, तो इसलिए ये x से बड़ा है। ठीक है। अगर x की वैल्यू a से बड़ी, अगर x जो है वो a से छोटा है, यानी इसका मतलब a बड़ा है ना, तो x a से छोटा है। अगर x a से छोटा होगा तो ये फंक्शन होगा, और अगर x a के बराबर होगा तो ये आंसर होगा, और अगर x a से बड़ा होगा तो ये आंसर होगा। देयर आर 3 कंडीशंस गिवन इन दिस क्वेश्चन। और आपने इसकी कंटिन्यूटी कहां पे चेक करनी है? कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a के ऊपर। तो पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट वी फाइंड, हम पहले f ऑफ a कैलकुलेट करेंगे कि फंक्शन की डायरेक्ट x इज इक्वल टू a के ऊपर क्या वैल्यू है। ये देखें, फंक्शन होता है ना हमारा f ऑफ x, तो इसका मतलब है कि x की जगह पे हमने क्या ले लिया? a। जब x a के बराबर है, तो फंक्शन की कीमत भी किसके बराबर है? a के बराबर। तो फिर f ऑफ a किसके बराबर आ गया? a के बराबर आ गया। पहली कंडीशन हमने मालूम कर ली। आइए अब हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x।
अब यहां पे देखें, मैंने कहा था कि अगर लेस देन ए और ग्रेटर देन ए पर वैल्यूज हो तो वो क्वेश्चन हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से होता है। लेकिन दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लो जी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जी। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट किया जाता है? ऐसे डिनोट किया जाता है, a माइनस एफ ऑफ एक्स। अब a माइनस से मुराद क्या है? अब हमने एफ ऑफ एक्स की कीमत लगानी है ना, एफ ऑफ एक्स की कीमत लगानी है तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक कीमत लगेगी। ठीक है, अब x क्या है? a माइनस का मतलब क्या है? a माइनस का मतलब कि x इज लेस देन a, और जब x लेस देन a है तो फंक्शन किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर x माइनस a। तो लिहाजा जब a माइनस से मुराद x a से छोटा है तो फिर इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे हम। लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब डायरेक्ट आप x की जगह पे a पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाती है, तो लिहाजा हमें 0/0 फॉर्म से बचना है और इन्फिनिटी से बचना है। पहले हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस x प्लस a इंटू एक्स माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो x अप्रोचेस टू a माइनस किसके बराबर आ गया? x प्लस a। और अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे क्या आएगा? a आएगा। a प्लस a, योर आंसर इज 2a। तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, किसके बराबर आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई 2a के बराबर। अब अपन राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा। राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? x अप्रोचेस टू a प्लस का मतलब a से बड़ा। तो जब a से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या है? जब x a से बड़ा है तो फंक्शन की कीमत तो 2a है, तो लिहाजा फंक्शन की जगह पे यहां पे क्या आएगा? 2a। लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस 2a। 2a क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट के ऊपर तो लिमिट अप्लाई ही नहीं होती, आंसर तो कांस्टेंट ही आ जाता है। तो अब ये देखिए जरा, f ऑफ a के बराबर आ गया। f ऑफ a ये बराबर नहीं आया लेफ्ट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकाली थी आपने? इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब ये देखें तीनों बराबर नहीं है क्योंकि एफ ऑफ ए की कीमत a आ रही है और इनकी कीमत 2a आ रही है, तो लिहाजा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। हाँ, अगर यहां पे भी 2a होता तो फिर फंक्शन ने कंटिन्यूस आ जाना था। Hence, f of x is discontinuous. f of x is discontinuous. अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। इसके साथ ही ये एग्जाम्पल नंबर 35 जो है ये इसका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 36 को डिस्कस करते हैं, पेज नंबर 40 के ऊपर ही है ये। यहाँ पे भी हमें दो फंक्शन की दो वैल्यूज़ हैं। एक इसका आंसर आता है x इंटू साइन 1/x। ये आंसर तब आता है जब ये x के बराबर नहीं है, और इसका आंसर 0 के बराबर आता है अगर x 0 के बराबर है। तो आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट वी फाइंड f ऑफ 0। f ऑफ 0 से मुराद क्या है कि ये फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x। जब x जगह पे 0 पुट कर दिया जाता है तो क्या आंसर आता है? तो f ऑफ 0 जब x 0 के बराबर है, ये देखिए x 0 के बराबर है। जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन की कीमत किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो फंक्शन की जगह पे क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया। दूसरी कंडीशन है इसकी, नाउ वी फाइंड
we find limit x approaches to 0 f of x, राइट। अब जब आप ये कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये एक्चुअली 0 के बराबर नहीं होता, या 0 से कम होगा या 0 से ज्यादा होगा। तो अगर 0 के बराबर नहीं है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला। तो लिमिट x अप्रोचेस टू सिफर f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू सिफर x इंटू साइन ऑफ 1/x। अब आगे दोनों के ऊपर हम अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि लिमिट f of x gx अगर हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x gx दो फंक्शन हों, तो आपके पास ये लाइसेंस मौजूद है कि आप इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करें और दूसरे फंक्शन के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करें, राइट राइट। तो अब यही करने जा रहा हूं मैं। ये एक फंक्शन ये है मेरे पास और दूसरे वाला ये है, दोनों के ऊपर हम अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0x। इस पर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी, इधर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x। अब जब यहां पे लिमिट पुट करूंगा x अप्रोचेस टू 0, तो x की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x इज इक्वल टू स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, इसकी जगह पे क्या आ गया, 0। अब जब यहां पे x की जगह पे एक वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/0, ठीक है। 1/0 के बाद लोग कहते हैं कि साइन इन्फिनिटी आ गया, और साइन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर। झूठ बोलते हैं वो, ऐसा नहीं होता। साइन जो है ये अनडिफाइंड नहीं है, साइन की कोई ना कोई वैल्यूज होती है और वो -1 और 1 के दरमियान लाई करती है। ये एक बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी जगह पे फिर क्या आएगा, इज इक्वल टू एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो भी वैल्यू होगी 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो दैट इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 भी 0 के बराबर आ गया, लिमिट भी 0 के बराबर आ गई। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू सिफर f of x, therefore f of x is continuous। कहां पे कंटिन्यूस है ये, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूस है ये। एग्जाम्पल नंबर 37 पेज नंबर 41 के ऊपर है। फंक्शन हमें दिया गया है f of x इज इक्वल टू की पावर x। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x एट x इज इक्वल टू 0। तो आइए इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। फंक्शन हमारे पास है f of x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/x। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसकी लिमिट निकालते हैं। फर्स्ट वी फाइंड, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो हमें दी नहीं हुई कि एट f of 0 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले लिमिट निकाल लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के ऊपर आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 की पावर f of x, और f of x किसके बराबर है, f of x है हमारा 2 की पावर 1/x। जब हम ये कहते हैं कि x अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो ये देखिए ये 0 है, तो 0 से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएंगी, राइट साइड पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो 0 माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब है कि इस केस में x क्या है, नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो देयरफॉर x की शक्ल कैसी होगी, ऐसी होगी। x इज इक्वल टू 0 में से h माइनस कर दें, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो एज
x अप्रोचेस टू 0 माइनस, जब x जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 से कट जाएगा, तो h किसको अप्रोच करेगा? सिफर को अप्रोच करेगा। तो ये फिर बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 की पावर 1 ओवर 0 माइनस h। आइए इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 की पावर कितनी आ गई? -1 ओवर h। ये डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 की पावर +1 ओवर h आ जाएगा। अब h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ओवर 2 की पावर 1 ओवर 0। 1 ओवर 0 किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी। और 2 की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होगा? इन्फिनिटी के बराबर। 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 2 की पावर 1 ओवर x। अब यहां पे पहले f ऑफ x लिखें, अगले स्टेप पे ये फिर लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 2 की पावर 1 ओवर x। तो पुट कर दें x is equal to 0 plus h as x approaches to 0 plus h approaches to 0। तो यहां पे ये फिर आ गया, क्योंकि अब x पॉजिटिव है ना, 0 + 1, तो 0 में कुछ चीज ऐड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली किसके बराबर आ जाएगा? 0 plus h के बराबर ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 की पावर 1 ओवर h। 0 plus h कर दूं पहले, 0 plus h, तो 1 ओवर 2 की पावर, ठीक है जी। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 की पावर 1 ओवर h। जब आप h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगी। 2 की पावर इन्फिनिटी के बराबर है, तो राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी आप कह सकते हैं कि चूंकि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और वैसे भी लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रहा, तो इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके साथ ही आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारे नोट्स की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जो है वो आपने कमर इस्लाम का नंबर दिया हुआ है मैंने, रब्ता करें, आपको जो है ना ये मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, आपने जस्ट उसको पुश करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाइए, तो फिर हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।